क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एकेडमी अवार्ड, जिसको ऑस्कर्स के नाम से जाना जाता है। 2022 की विनर्स की लिस्ट देखेंगे। कौन बेस्ट एक्टर बना, कौन बेस्ट एक्ट्रेस बनी, कौन सी फिल्म बेस्ट फिल्म बनी, क्या क्या चीज़ें, सारी कैटेगरी के जो है चीज़ें देखेंगे। लेकिन इसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें पिक्चर्स जोड़ी हुई हैं। ये पिक्चर्स से आपको क्या है कि याद रहता है, ठीक। और आखिरी में बिल्कुल चिंता मत करो, आखिरी में जो है समरी मैंने दे रखी है फॉर क्विक रिवीजन। ये देखिए, इसके बाद जो है ये सारे हो जाएंगे जब, तो क्विक रिवीजन पे समरी है जिसमें आपको आसानी से आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक। मतलब इसको एक बार आपने वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, पीडीएफ तो खैर ये पेड ग्रुप में मिलेगी सिर्फ, ठीक। तो आपका सारा जो है याद रहे। कोई भी क्वेश्चन आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है और बीपीएससी में भी आता है, तो वहां पर आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसमें मैंने एक और चीज़ जोड़ी है, दो चीज़ें एक्चुअली जोड़ी हैं ताकि ये कंप्लीट वीडियो बन जाए। ऑल यू नीड टू नो अबाउट ऑस्कर्स वाला जो ये सीरीज़ है, तो इसमें बैकग्राउंड क्या है ऑस्कर्स का वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ इंडिया की और ऑस्कर की क्या स्टोरी रही है अभी तक, कौन सबसे पहले जीता था, किसको उसको क्या मिला, सारी चीज़ें, ठीक। तो बिल्कुल आराम से देखते रहिए। छोटा सा ये वीडियो होगा लेकिन इसमें जानकारी आपके लिए एक दो क्वेश्चन जरूर आपके सही करा सकती है, ठीक। तो एकेडमी अवार्ड जो थे ये कौन से नंबर के थे, 94th थे, पहला फैक्ट, ठीक। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला कोडा को। ये पहली मूवी है ऐसी जो कि किसी मेजर स्ट्रीमिंग सर्विस पर आ रही थी, ठीक। ये एप्पल टीवी जो है, जैसे कि नेटफ्लिक्स होता है, आपका हॉटस्टार होता है, वैसे ही अमेजॉन प्राइम होता है, वैसे एप्पल टीवी पर इस तरीके से वेब सीरीज या इंटरनेट पर चलने वाली जो पिक्चर है, पहली बार उसको किसको मिला है, कोडा को मिला है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, एप्पल टीवी पे आई थी, ये भी याद रखना। ये पिक्चर है, तो पिक्चर से आपको क्या होता है भाई साहब कि याद रहता है, ठीक। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। इसमें सब ये डेफ बने हुए हैं, मतलब कि बहरे हैं लेकिन फिर भी जो है इनको मतलब क्या दिखाया गया, उनकी लाइफ कैसी क्या होती है, डेफ एंड डम जो होते हैं उनकी, ठीक। ये व्यक्ति जो है वाकई में बाय बर्थ जो है डेफ हैं, ठीक है। और इनको जो है ये पहले डेफ मैन है। अभी इसका एक बढ़िया एक मतलब फैक्ट है वो बताऊंगा। पहले डेफ मैन बता रहा हूं मैं, ठीक। और दूसरे डेफ एक्टर हैं जिनको ये एकेडमी अवार्ड मिला है, ठीक। अभी देखेंगे। तो बेस्ट फिल्म भाई साहब किसे, कोडा को, एप्पल टीवी पे रिलीज हुई थी। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो जेसिका चैस्टन को मिला है, किस फिल्म के लिए, द आईज ऑफ टैमी फे, द आईज ऑफ टैमी फे, ठीक। ये देखिए यहाँ पे एक तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इनका मेकअप करके बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे आप, ठीक। तो देखिए मैंने पिक्चर का वही दे दिया ताकि आपको याद रहे। ये नाम क्या है फिल्म का, द आईज ऑफ टैमी फे, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है यहाँ पर जेसिका चैस्टन को, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला जो है बेस्ट एक्टर भाई साहब किसको मिला है, विल स्मिथ को मिला है, किस फिल्म के लिए, किंग रिचर्ड। किंग रिचर्ड जो है ये जो आपने टेनिस के क्षेत्र में आपने सुना होगा नाम, वीनस और सेरेना विलियम्स, तो इनकी स्टोरी जो ट्रू लाइफ इवेंट्स है उनके ऊपर बेस्ड है। किंग रिचर्ड नाम है इस फिल्म के लिए। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, बेस्ट एक्टर, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ भी हुई, जब एकेडमी अवार्ड्स हो रहे थे तो इन्होंने जाकर इनकी वाइफ जो है उनको कुछ उनका मजाक उड़ाया गया उनके शॉर्ट हेयर्स के लिए। तो ये विल स्मिथ गए और वहाँ पे क्रिस नाम के एक थे बंदे जो कंडक्ट कर रहे थे एकेडमी अवार्ड्स को, उनको जाके जो है एक स्लैप कर दिया उन्होंने, ठीक, विल स्मिथ ने। और फिर बाद में मतलब एक चीज़ मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि उनके छोटे बालों पर जो मजाक था उस पर गुस्सा आ गए थे। वो एक्चुअली इनकी वाइफ को एक बीमारी है, ठीक, उसको बोलते हैं एलोपेसिया एरियाता, एलोपेसिया एरियाता नाम से। इसमें क्या होता है कि बाल बहुत तेजी से गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो एक डिजीज है, उसका मजाक उड़ा था तो इनको रहा नहीं किया और उन्होंने जाके उनके एक झापड़ धर दिया खींच के, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला जो है बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला, जेन चैंपियन। ये हैं जेन चैंपियन, इनको मिला है किस मूवी के लिए, द पावर ऑफ द डॉग, मतलब कुत्ते की ताकत का ये जो मूवी का नाम है, इसके लिए इनको जो है यहाँ पर मिला है बेस्ट डायरेक्टर, ठीक। ए फिल्म एकेडमी अवार्ड विनर लिखा हुआ जेन चैंपियन। ये पहले भी थी और फिर बन गई हैं, ठीक। इन्होंने पहले भी एकेडमी अवार्ड जीत रखा था। पावर ऑफ द डॉग नाम याद रखिएगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में जो आपका कोडा मैंने ऊपर ट्रॉय कोट्सर करके जो है बताया दिखाया था, ठीक है ना, एक सेकंड इनकी फिर से फोटो यहाँ पे दिखाया था, ये है वो व्यक्ति ट्रॉय कोट्सर, ठीक है। तो इसमें इनका क्या है कि ये पहले डेफ मैन हैं जिनको ऑस्कर मिला है एक्टिंग के लिए, और सेकेंड डेफ एक्टर हैं। इससे पहले मार्ली मैटलिन को मिला था ऑस्कर
फॉर लीड एक्ट्रेस, है ना, लीड एक्टर। ये ट्रॉय कोट्सर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए मिला है, एक्टर के लिए मिला है, ये ध्यान रखना, ठीक, कोडा फिल्म के लिए। और मार्ली मैटलिन को मिला था लीड एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर अवार्ड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड 1986 में। तो 35 साल बाद जो है किसी डेफ एक्टर को मिला है आपका ऑस्कर अवार्ड, ठीक। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो गया ट्रॉय कोट्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो एरियाना दे बोस, ठीक है, ये है एरियाना दे बोस। और किस मूवी के लिए मिला है? वेस्ट साइड स्टोरी। ये पहली व्यूमन है, क्वीर व्यूमन है। क्वीर क्या मतलब होता है? जैसे ये कहा जाता है कि सेक्सुअली लोग स्ट्रेट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन बाकी जैसे बाइसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल हैं, लेस्बियन है और ट्रांसजेंडर है, तो उसमें क्वीर भी होता है। तो इनका मतलब ये इन सब कैटेगरी में आ सकते हैं, ये बाइसेक्सुअल और इन सब में, ठीक, स्ट्रेट नहीं होते हैं। तो ये जो है पहली क्वीर विमेन है, कलर ऑफ कलर यानी कि ब्लैक है, जिनको ऑस्कर का अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए। आरियाना द बोस, मूवी का नाम है वेस्ट साइड स्टोरी, और ये फिल्म डिज्नी की थी, ठीक है ना, डिज्नी की सपोर्टिंग एक्ट्रेस में इनको मिला है। और इसी ने बाफ्ता अवार्ड भी जीता था। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ याद हो जाएंगी कि ऑस्कर भी मिला है, बाफ्ता भी मिला है, सब, और दोनों में ही सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए मिला है आरियाना दे बोस को अवार्ड, ठीक। अगला जो है अब इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक। तो इसमें जो है जापान की एक मूवी थी, ठीक, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की है, तो ये है ड्राइव माई कार, इसको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। और इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था ऑस्कर अवार्ड में इस साल, वो था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में, ये ध्यान रखना, ठीक, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में था, हालांकि वो जीत नहीं पाई। समर ऑफ सोल, ठीक है ना, इनको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड, ठीक। इसमें इंडिया की तरफ से जो थी उसका क्या नाम था? राइटिंग ऑफ फायर, राइटिंग बाय फायर ऐसे करके जो था, अभी इसको मैं आगे बताऊंगा। हो सकता है पूछ ले इंडिया का भाई क्या है, बाकी किसको क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं, इंडिया का तो पूछ ही सकता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें, ऊपर वाली क्या कैटेगरी थी? डॉक्यूमेंट्री फीचर, ये है शॉर्ट फिल्म, ये किसको मिला है? द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल, द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। ये पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में मिल जाएगी आसानी से, आप वहाँ पर ये सारे जो है याद कर लीजिएगा। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए अवार्ड किसको मिला? एनकांटो। ये मूवी मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं, डिज्नी की है ये भी, ठीक। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसको मिला? ये बिली एलिश हैं, उनके ये भाई हैं फिनियस ओ कॉनल, इनको जो है इन्होंने गाना गाया है नो टाइम टू डाई, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म है, उसमें इन्होंने गाना गाया था नो टाइम टू, उस फिल्म में एक गाना गाया था, उसके लिए बिली एलिश जो सिंगर हैं और ये म्यूजिक डायरेक्टर, इनके भाई हैं, सगे भाई हैं, फिनियस ओ कॉनल, इनको जो है एकेडमी अवार्ड मिला है, ठीक, ये चीज़ है। और देखिए एक मूवी आई थी ड्यून, ठीक है ना, ड्यून, ये देखिए, ये इसके एक्टर हैं, इसमें ज़नादया करके भी एक फीमेल एक्टर्स हैं। तो इस मूवी ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, ये ध्यान रखना। कोडा बेस्ट फिल्म है, लेकिन और कोडा जो है सेकंड सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीती है इस बार, लेकिन सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली जो फिल्म है वो क्या है? वो है ड्यून। और ये एक्टर हैं, इनको कोई मतलब वैसे अवार्ड तो नहीं मिला है, लेकिन तिमोथी चलमेट नाम है इनका, ठीक। ड्यून क्या होता है? रेगिस्तान में देखा होगा आपने, सैंड ड्यून्स बनते हैं ना, वही है। इसको 6 अवार्ड मिले हैं, ऑल इन द क्राफ्ट कैटेगरी में मिले हैं। कौन से? बेस्ट विजुअल इफेक्ट है, सिनेमेटोग्राफी है, प्रोडक्शन डिजाइन, एडिटिंग, साउंड एंड स्कोर, ठीक। कोडा जो थी मूवी, जो ऊपर पहले मैंने आपको बताई थी, इसको जो है, इसको सेकंड सबसे ज़्यादा जो है ऑस्कर मिले हैं, 3 ऑस्कर मिले हैं। बेस्ट पिक्चर के लिए जो मैंने आपको पहले बताया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, क्या नाम था इनका? इनका नाम था ट्रॉय कोट्सा इनका नाम था। और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले, 3 अवार्ड इनको मिले, ठीक। अब समरी कर लेते हैं फिर से क्विक रिवीजन के लिए। 94th एकेडमी अवार्ड्स थे। बेस्ट पिक्चर कोडा को मिला, एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल आपको एरियाना डेबोस वेस्ट साइड स्टोरी के लिए मिला है, एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के लिए ट्रॉय कोट्सर कोडा के लिए मिला, इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माय कार जापान वाली है, डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट वाली है क्वीन ऑफ बास्केटबॉल, डॉक्यूमेंट्री फीचर समर ऑफ सोल, इसमें राइटिंग विद फायर इंडिया की तरफ से आई थी। इसमें क्या था कि एक ऐसा लैंडस्केप है जहाँ पर जो है पुरुष प्रधान जो है मतलब वो जगह है, लेकिन वहाँ पे एक दलित वुमेन के द्वारा एक न्यूज़पेपर, इंडिया का ओनली न्यूज़पेपर जो है चलाया जाता है दलित वुमेन के द्वारा, और कैसे वो लोग जो है, क्या स्टोरी है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो राइटिंग विद फायर, हो सकता है पूछ ले भाई किससे संबंधित है,
कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आपने अल्लाह पूरा वीडियो देख लिया है। रिवीजन भी यहाँ पे करा दे रहा हूँ साथ ही साथ, अभी और एक बार और हो जाएगा रिवीजन। ओरिजिनल सॉन्ग है आपका नो टाइम टू डाई, बिली एलिश ऑफ फेनियर्स को मिला इसके लिए। एनिमेटेड फीचर फिल्म एनकांटो, एडाप्टेड स्क्रीन प्ले कोडा, अभी आपको ऊपर बताया था। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले बेलफास्ट, ये एक नया फैक्ट यहाँ पर आया। एक्टर इन द लीडिंग रोल विल स्मिथ को मिला। किंग रिचर्ड, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स की मतलब ट्रू इवेंट्स पे जो है बेस्ड है मूवी। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए जेसिका चैस्टन को मिला है द आइज ऑफ टैमी फे फिल्म में। डायरेक्टर जो है जेन चैंपियन, कुत्ते की ताकत के लिए मिला है इनको पावर ऑफ द डॉग। प्रोडक्शन डिजाइन ड्यून को मिला है। सिनेमेटोग्राफी ड्यून को मिला है। कॉस्ट्यूम डिजाइन ये क्रुएला को मिला है। क्रुएला एक एनिमेटेड मूवी है, एनिमेटेड कम वैसी मूवी है, आप देख सकते हैं इसको। अचीवमेंट इन साउंड, अचीवमेंट इन साउंड भी ड्यून को मिला। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता था, जो एक्टर हैं ये विल स्मिथ, वो चांटे वाली बात तो मैंने बता दी आपको, उनकी वाइफ का मजाक उड़ाया था तो चांटा दे दिया उन्होंने। इसके अलावा एक इनकी मूवी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखिए। कई सारे ऐसे मौके आते हैं कि जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। मूवी का नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, पूरी देखना, मज़ा आ जाएगा और बहुत आपको जो है इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत बहुत ज़्यादा। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाओ, ये सब मूवी भी देखो, थोड़ा टाइम जो है रिलैक्स के लिए भी जो है चाहिए होता है, ठीक। इसके बाद जो है अचीवमेंट इन साउंड मैंने आपको बता दिया था, ड्यून है। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म विंड शील्ड वाइपर है। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म आपका जो है लॉन्ग गुड बाय है। ओरिजिनल स्कोर ड्यून, विजुअल इफेक्ट ड्यून, 6 अवार्ड इसको मिला है। फिल्म एडिटिंग के लिए भी जो है ड्यून मिला है। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग द आइज ऑफ टैमी फे, जिसमें जेसिका चैस्टन को जो है क्या मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। 94 एकेडमी अवार्ड थे और ये एकेडमी अवार्ड को जो है ऑस्कर्स बोलते हैं, बस ध्यान रखना। और 27 मार्च को दिए गए। कहाँ दिया गया भाई, लॉस एंजलिस यूएस में ये हुआ था, रेजिना हॉल में होता है। और प्रोड्यूस्ड बाई जो ये इसमें नाम नहीं है क्रिस का, और डायरेक्टेड बाई ग्लेस, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस्ट पिक्चर जो है कोडा है, सबसे ज़्यादा किसने जीता, ड्यून ने जीता। मोस्ट नॉमिनेशन किसके थे, पावर ऑफ द डॉग, ठीक, जिसमें जो चैंपियन नाम से जेन चैंपियन जो है डायरेक्टर है, जिसको बेस्ट डायरेक्टर का मिला है। पावर ऑफ द डॉग के सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस थे, ठीक, जीते नहीं है सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस थे। यहाँ पे देखिए फिर रिवीजन कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टन आइज ऑफ द टैमी फे के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ट्रॉय कोट्सो, ये पहले मैन हैं जो डेफ मैन है जिनको मिला है कोडा मूवी में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एरियाना डे बोस हैं, ये पहली फीमेल क्वीर जो है एक्टर है जिनको ये मिला है एकेडमी अवार्ड। वेस्ट साइड स्टोरी में इनके जो है रोल, सपोर्टिंग रोल के लिए। बेस्ट डायरेक्टर जैन चैंपियन, पावर ऑफ द डॉग, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस थे 12। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले केनेथ बारनाग, बेलफास्ट के लिए मिला है ओरिजिनल स्क्रीन प्ले बेस्ट केनेथ बारनाग, ठीक, तो ये चीज़ है। और इस बार बेस्ट पिक्चर कोडा है, पिछले साल जो है नोमैड लैंड थी, ठीक। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा ऑस्कर अवार्ड्स का। ये 94th एकेडमी अवार्ड था, ठीक, एकेडमी अवार्ड स्टैच्यूट या फिर ऑस्कर बोलते हैं। ये अवॉर्डेड फॉर एक्सेलेंस इन अमेरिकन, या तो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री उसमें एक्सेलेंस किया है, उत्कृष्टता दिखाई है, या फिर इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में किया है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स का है भाई साहब। प्रेजेंटेड बाई, कौन प्रेजेंट करता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। पहली बार अवार्ड दिया गया था 16 मई 1929 को, 92 साल हो गए हैं। लेकिन ये वाला जो संस्करण था वो 94th था, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, 92 मत याद रखिएगा। अब जो भारत और ऑस्कर की स्टोरी है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला ऑस्कर किसने जीता, वो भानु अथैया जी ने जीता था। देखिए ये है इनकी पिक्चर, इनको मिला था फर्स्ट इंडियन टू विन एकेडमी अवार्ड फॉर द डिजाइनिंग द कॉस्ट्यूम्स फॉर रिचर्ड एटनबरो, जिन्होंने गांधी जी का रोल किया था 1982, ठीक, मूवी आई थी गांधी, ठीक है ना, उसमें एक्टर थे रिचर्ड एटनबरो, ठीक ठीक, तो उनके कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था भानु अथैया, उसके लिए इनको एकेडमी अवार्ड मिला था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस साल जो है कॉस्ट्यूम के लिए डिजाइन कॉस्ट्यूम करने के लिए किसको जो है अवार्ड मिला है, ठीक, किस मूवी के लिए मिला है। अभी मैंने ऊपर बताया था सत्यजीत रे जी को भी मिला है ये। अच्छा, ये कब मिला था, 1982 में मिला था ऊपर। और सत्यजीत रे ये पहले इंडियन हैं जिनको ऑनररी जो है एकेडमी अवार्ड मिला। तो भानु अथैया जी को तो एकेडमी अवार्ड वैसे मिला है, ठीक, और वो पहली इंडियन है। और अगर ऑनरी एकेडमी अवार्ड का देखा जाए तो ये सत्यजीत रे थे 1982 में, इनको पहले इंडियन थे जिनको कि ऑनरी
एकेडमी अवार्ड दिया गया। यही होता है बहुत ज़्यादा फिल्म मेकिंग में, और बढ़िया काम किया उसके लिए। ठीक, यहाँ पे एक लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है। सबसे पहला जो नॉमिनेशन गया इंडिया की तरफ से 1958 में गया, और वो भी मदर इंडिया के लिए गया, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेटेड, बट जीत नहीं पाई। पहली बार जीता किसने भाई साहब? भानु अथैया जी ने जीता, गांधी मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था। ठीक, ये ध्यान रखना। 1983 लिखा हुआ 19। अब देखो 2022 की जैसे ये अवार्ड्स हैं, लेकिन 2021 की जो फिल्म्स हैं उनके लिए दिया जा रहा है। तो फिल्म कब आई थी भाई साहब गांधी? 1982 में, लेकिन भानु अथैया को मिला कब? 1983 में मिला। आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। इसके अलावा सलाम बॉम्बे भी नॉमिनेट हुई थी, लगान भी हुई थी, बहुत ज़्यादा लग रहा था मिल जाएगा, नहीं मिला। और आमिर खान कभी भी जो इंडिया में अवार्ड सेरेमनी होती है उसमें जाते नहीं, कहते हैं कि ये सब फेक हैं, सब में जो है पहले ही पता होता है किसका क्या है, सिर्फ वो एक ही मानते हैं ऑस्कर सबसे ऊपर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। ठीक, अश्विन कुमार, ये मूवी फिर गई थी 2005 में। और फिर यहाँ पे देखिए 2009 में जो है 81st एकेडमी अवार्ड्स थे, इसमें रसूल पुकुट्टी बेस्ट साउंड मिक्सिंग, ये सब स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक, उसके लिए मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, वो इन्होंने किया। गुलजार को मिला जय हो सॉन्ग के लिए। ठीक, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जो है आपका ए.आर. रहमान ने गाना गाया था वाला, तो उसके लिए इनको मिला था। ठीक, फिर उसके बाद बोमय जयश्री, ये लाइफ ऑफ पाई के लिए इनको जो है नॉमिनेट किया गया था, लिरिक्स इन्होंने लिखी थी बट नहीं मिल पाया। और इस बार भी ये राइटिंग विद फायर वाली जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की बात हो रही है फिल्म की, सुमित जो है इसमें घोष और इंटू थॉमस ये गए थे 94th में, बट ये जो है नहीं जीत पाए हैं, नॉमिनेटेड थे, ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये रिवीजन के लिए। बाकी कुछ जो है वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्यों छोड़े भाई। तो ये चीज़ है साइंटिफिक और टेक्निकल अवार्ड में अगर देखा जाए तो राहुल ठक्कर और कैटलांगो लियोन, इन्होंने शेयर किया था अवार्ड विद द रिचर्ड चुआंग। ठीक, एकेडमी अवार्ड फॉर टेक्निकल अचीवमेंट के लिए। 2018 में विकास सथाई करके कोई हैं, इन्होंने भी शेयर किया था जॉन कोयल, ब्रेड हर्डल और शेन बखम के साथ में ये एकेडमी अवार्ड फॉर टेक्निकल अचीवमेंट। तो इसी के साथ में आज का ये सेशन खत्म होता है एकेडमी अवार्ड से संबंधित, ऑस्कर से संबंधित। मेरे ख्याल से इसमें 94th एकेडमी अवार्ड्स में क्या हुआ वो सारी चीज़ें मैंने बताई। ठीक, इसके जो है क्विक रिवीजन भी करवाया, फिर उसके बाद जो है आपका क्या बैकग्राउंड रहा ऑस्कर्स का वो भी बताया, फिर इंडिया और ऑस्कर्स की क्या स्टोरी वो भी बताई। तो सारी चीज़ें इसमें हो गई, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए अब ठीक आराम से हो जाएगा। सो बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले लेते हैं आप लोग से अलविदा। आप लोग बताना चाहता हूँ 9650347272 हमारा नंबर है, हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीएससी के लिए। कोई डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।